अंदर लिखो भाई। अब आगे हेडिंग डालो, घोड़े को नियंत्रित करने की विधियां। हेडिंग डाल रखी थी कल ये। इसके अंदर है यहाँ पे एक मेथड का नाम है ब्लाइंड मेथड। ब्लाइंड का मतलब भी क्या होता है भाई, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे आंख पर कपड़ा डालकर, आंख पर कपड़ा डालकर, ये मेथड आपने सभी ने देख रखा है भाई। ये मेथड आप सब ने देख रखा है, जो मना कर रहा है ना वो भी देख रखा है। शादी विवाह में देखना, आप घोड़े को सजाया जाता है, घोड़े को सजाते हैं तो आंखों के आगे वो देखना आप कपड़ा लगाया जाता है वो। हाँ बिल्कुल साइड में होता है देखना। हाँ हाँ, उससे आंखें ढक जाती है, एक बार देखना उसको। आंखें क्यों ढकी जाती है? क्योंकि घोड़ा इधर उधर ना भाग जाए, घोड़ी को देखकर, या घोड़ी होती वो ना भाग जाए, इसलिए वो आंखों को ढका जाता है। फिर दूल्हा कहीं और होगा, दुल्हन पता नहीं कहां पे रहेगी फिर, ठीक है ना, बाराती किस तरफ जाएंगे, इसलिए उनकी आंखों को ढका जाता है। ध्यान में रखना, ब्लाइंड मेथड। कौन सा? अरे आंखें तो मतलब आगे की चीजें तो एक बार दिखाई देगी, लेकिन साइड में वो कुछ नहीं देख पाएगा। ये रहेगा कौन? दूल्हा क्या कर लेगा? तो वो रिश्त तो पहले ही ले रहा है शादी का नाम आते ही। रिस्क तो वो पहले ही ले रहा है शादी का नाम लेते ही, वो रिस्क ही है पूरी। आगे लिखो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे भुगत नहीं रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखना, जिनकी शादी हो गई वो नहीं भुगत रहे, जिनकी शादी नहीं हो रही है ना वो भुगत रहे। ध्यान रखना, जिनकी शादी हो गई है ना वो नहीं भुगत रहे, वो एक बार ही भुगत गए, सिर्फ शादी हुई उनकी। जो नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई ना वो रोज भुगत रहे कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। हमने तो एक बार ही भुगता था जब पागल खाने में गए थे, ट्वीट्स द्वारा। पागल खाने में पागल को ही ले जाया जाता है, वहां पे बोलते पागल खाना नहीं, वहां पे तुम्हें अच्छे से रखा जाएगा, ट्वीट्स द्वारा। इसमें लिखो, कान पर ऊपरी होठ तथा निचले होठ पर पतली रस्सी को बांधकर, पतली रस्सी को बांधकर घुमाते हैं। होबल्स द्वारा। यू आकार का उपकरण, यू आकार का उपकरण, क्रेडल, क्रेडल। लकड़ियों को गर्दन पर बांधकर, फिर वो गर्दन इधर उधर नहीं कर पाएगा। एक होता है माउथ गैग,
ये इंग्लिश नाम इस यही मेथड है इनके ना, इंग्लिश नाम पूछ देखो। हिंदी में ब्लाइंड मेथड है ना, तो इसमें ये लगभग दिखाई नहीं देना, अब ऐसा थोड़ी नहीं लिखेंगे, वहां पर यही नाम दिया जाएगा आपको, ब्लाइंड मेथड या फिर ट्वीच द्वारा। ये ट्वीच मेथड कौन सा या किस में उपयोग लिया जाता है, होबल्स विधि किस में काम में ली जाएगी। होबल्स अभी ये सारे बता दूंगा मैं, सर्च करके एक बार आप ये नाम लिखो ना। हाँ वो किस में, अभी ये तो नॉर्मली आपने मतलब एक टाइप का पशुओं के अंदर जैसे गाय और भैंस के अंदर मोरिया कैसे बांधते हैं, सेम उसी टाइप का होगा। आज सुबह अपलोड की थी मैंने। ये इसको स्टार लगा लेना यहाँ पे, माउथ गे को, मुंह की जांच करने में, मुंह की जांच करने में। एक बार लिखो आप, मैं सारे बता दूंगा अभी, 4-5 और है। माउथ गेग, GAG। डॉग कैचर, सुअर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पिग कैचर। पिग नोज रिंग, कल सुअर की में देखी थी रिंग पहनाई हुई, पिग नोज रिंग। अरे फिनी, वो भी तो पहनती है। क्यों, सिर्फ आप ही पहन सकते हो क्या। नोट पंचर, पंक्चर लिखना, नोट पंक्चर है, ठीक है। लास्ट इसके अंदर 8 नंबर है ऊंट में, ऊंट के अंदर पहला है आगे के पैर बांधकर, आगे के पैर
बांध कर। एक्सटर्नल रेक्यूबेंसी, एक्सटर्नल रेक्यूबेंसी, इसी में आपको एक लाइन लिखनी है। इसमें 8 पैटर्न, रस्सी बांधते हैं ना पिछले पैरों के 8 टाइप में, 8 अक्षर बना के, ऐसे ही तो बांध देंगे उसके अंदर इस टाइप में। आठ पैटर्न से आगे के कौन सा? एक्सटर्नल रेक्यूबेंसी, रेक्यू है नीचे, रेक्यूबेंसी। 8 पैटर्न से पैरों को बांधना। आगे के पैरों को बांध के भी आप पशुओं को कंट्रोल कर सकते हो और पीछे वाले पैरों को भी बांध कर। ये देखा होगा, ये पैटर्न तो आपने ऊंटों में नहीं देखा है आपने, फिर आप खेत में घूमे ही नहीं हो कभी। गाय में होता है और ऊंटों के अंदर भी होता है। ऊंटों को मान लो भी चरने के लिए छोड़ दिया जाता है ना, तो उसमें देखना आप ज्यादा भाग नहीं पाएगा, चाहे उसका ध्यान ही मत रखो, वो मतलब ज्यादा चलेगा तो भी दूर तक नहीं जा पाएगा वो। और वैसे एक और होता है भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आपने देखा है, गाय और भैंस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अगर खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो आगे एक ठूंठा बांध देते हैं। ठूंठा, ठूंठ गाय करे, और लकड़ी आओ, छोटी लकड़ी नहीं, लकड़ो, लकड़ी में पच गाय हुई, ठूंठ ध्यान में रखो, ठूंठ बांध दिया जाता है, जिसका वो ज्यादा स्पीड से भाग नहीं पाएगा और दूरी तक नहीं जा पाएगा। एक बार आप ये लिखो सारे नाम, फिर एक को आप सर्च करते हैं इनमें है। वे ट्रक को जीतो ही है, कम से कम उस पशु को देख कर बांधना चाहिए कि ये इतना बाहर नहीं ले जा पाए, और वो भी ऐसा नहीं ऊपर ऊपर, जमीन के भी वो टच होते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, क्यों आगे की स्पीड की तरफ भागेगा तो उसके पैर के लगेगी, वो स्पीड से नहीं भाग पाएगा। लिख लिया ये? लिख लिया सबने? ब्लाइंड मेथड तो पता होगा। ब्यावल घोड़ी देख जो बाठा पड़ जाएगी, तो साइड में कहां पे, वो सीधा दिखाई देगा वहां पे। ब्लाइंड मेथड्स, ये देखो, ये इसमें दे रखा, एक मिनट, आंखें देख रहे हो इस घोड़े की उधर वाले की, बांध रखा है ना, तो ये आपके कौन सा, इसमें आपके ब्लाइंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो आप ही के, ये रस्सी डाल रखी है ना आगे, ट्विच द्वारा, ये ट्विच होगा, कान से होते हुए आ रही है ऊपर से,
फोटो के अंदर ये अंदर डाल रखी है यहाँ पे, तो ये कौन सा मेथड होगा? ट्विच मेथड होगा। कंट्रोल करना उनको, भागने से मतलब भाग रहे तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो दर्द होगा तो वो कहां पे जाएंगे फिर? अब मुंह में डाल दिया, अब थंग मुंह में, अगर मान भी ऐसी कोई भी रोड डाल दी जाती है यहाँ पे, क्या कर पाओगे? भाग पाओगे या बोल पाओगे कुछ आप? एनी टाइम नहीं, जब भी उसको बाहर ले जाया जाएगा। आप शादी विवाह में देखो, अगर बाड़े में बांधेगा तो थोड़ी बांध के रखेगा उसको, वो ये मेथड नहीं करे, वो बाहर कहीं पर लेके जाएगा तब उसको बांधना पड़ेगा। देख लिए दोनों ये। अगला इसके अंदर है होबल्स। अब इसके अंदर देखो, होबल्स के अंदर ये सीधी आपकी इसके अंदर रस्सी बांध रखी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे 8 आपके 8 आकार की रस्सी बांध देते हैं ना, तो वो तो इसके अंदर कौन सा मेथड हो जाएगा? यहाँ पर रस्सी के अंदर देखो, यहां पर रस्सी वाला मेथड है, वो सभी पशुओं के अंदर अपनाया जाता है, सिर्फ घोड़े के अंदर नहीं होता है। गाय भैंस के अंदर भी हमने पढ़ा था, ऊंट के अंदर भी होता है, सिर्फ नाम उनका अलग अलग है, ध्यान रखना। होबल्स मेथड, जिसमें पैरों के रस्सी बांध दी जाती है। अब वो कौन से पैटर्न में बांधते हो? सीधी बांधोगे तो थोड़ी मतलब कम मजबूत टाइप में रहेगी, और अगर यहाँ पे 8 आकार में आप 8 अक्षर की तरह बांधते हो तो वो ज्यादा मजबूत रहेगी। ये तो देख लिया ना, होबल्स। और अगला इसके अंदर कार्डले मेथड्स। देख लो, पता चल रहा है? पढ़ो लाइन क्या लिखवा रखा था। लकड़ियों को गर्दन पर बांध कर, तो गर्दन इधर उधर नहीं कर पाएगा। अगर मान लो भी मुख का उपचार करना है, अगर मुख का उपचार करना है तो गर्दन को सीधा रखना पड़ेगा, तो उस समय गर्दन को वो इधर उधर नहीं कर पाएगा। तो ये आपके मेथड अपनाया जाएगा, उसके अंदर ध्यान में रखना। हाँ, आपने घोड़े या घोड़ी के बारे में सुना भी होगा, वो कभी बैठता नहीं है। अब हकीकत तो मुझे भी नहीं पता है भी है या नहीं है, कभी देखा तो नहीं है। हाँ, घोड़ा या घोड़ी भी बैठती नहीं है कभी भी, नींद लेती है तो भी सोते सोते, मतलब खड़े खड़े नींद लेती है। अब बैठती तो भी मतलब इतना, बाकी जितने पशु बैठते ना उतना नहीं वो बैठेगी। या फिर आपने देख रहे अरे ये देख लिया ना आपने। अब इसी के अंदर ये आगे देखो आप, सेकेंड नंबर डायग्राम के अंदर ये माउथ गैग, इसके द्वारा मुख क्या रहेगा? खुला रहेगा इसके अंदर। ये मुख के एग्जामिनेशन, मतलब मुख की जांच करने के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा, माउथ गैग। ये इस टाइप से रहेगा, ये मुख दे रखा है ना, वो अलग था उसमें। इसमें क्या होगा कि भी इसमें एक साइड में स्क्रू टाइप में रहता है। जैक कैसे होता है? जैक, गाड़ी का जैक होता है ना, वैसे जितना मुंह खोलना होता है उसको इतना बढ़ाया जाएगा, तो वो दोनों जबड़े क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो मुंह को खुला रखने में या मुंह की जांच करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कौन सा इसके अंदर? कुत्ते के अंदर है ना, ये देख लेना आप, इसमें टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूं आगे करवा दूं। देख लिया?
अब ये अगर याद नहीं होना तो साथ में डायग्राम बना लेना आप, है ना। ये जो जाली दिखाई दे रही है, ये देखो दो जने कुत्ते को पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना, ये इधर हाथ में ये नेट ले रखी है ना, तो इसको हम कहेंगे यहां पे डॉग कैचर, कैच करने वाले डॉग को, ठीक है। हाँ सेम सुअर के लिए होगा। सुअर की नोज रिंग कल बता दी थी मैंने, पिग। और लिखवा नहीं, सिर्फ नाम ही पूछेगा उसमें। ये ऊपर की तरफ मुख को बांधा जाएगा भी इसमें, इसमें दे नहीं रखा पिग स्नोट। मुख को बांधा जाएगा आगे वाले भाग को, ये तो नोज रिंग वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। अब दे नहीं रखा मतलब मुख वाले भाग होगा ना, उसको इसमें बांधा जाएगा, तो वो आपकी पिग स्नोट या नोट होगा इसके अंदर, पंक्चर। एक इसके अंदर है एक्सटर्नल रेम्बेंसी, बता दिया था 8 या एस आकार में आपके रस्सी बांधी जाएगी ऊंट के अंदर। इतने ही तो थे इनके अंदर। कौन सा टेम्परेरी मजल, अभी तो बताया था सर्च करके। हाँ ये है डॉग के अंदर। और कौन सा बाकी रहा है? ऊंट में तो वो आपके पैर बांध कर ही है, जो पशुओं के अंदर हम बांधते हैं। एक्सटर्नल रेक्यूबेंसी, कंट्रोल, एक्सटर्नल ज्यादातर जो वर्ड है ना वो तो आपके रस्सी के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल रेक्यूबेंसी कंट्रोल इन केमल। इसके अंदर नहीं आ रहा, अभी पैरों को बांधा जाएगा, ठीक है ना। 8 आकार में या ऐसा आकार में पैरों को बांधा जाएगा, वो इसके अंदर होगा मेथड। ये चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, नए पेज से हेडिंग डालना। और आप हेडिंग डालो तो पशुओं की नस्ल हेडिंग डाल दो, या फिर पशुओं के अंदर पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गायों की नस्ल। हाँ बिल्कुल, पशुओं की नस्लें। और पशुओं की नस्लों के अंदर भी आपको फर्स्ट नंबर जो हेडिंग डालनी है इसके अंदर, वो डालनी है गायों की नस्लें। गायों की नस्लें।
डाल दी हेडिंग। पहले जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनना भाई, फिर आप बताना चीजें कौन सी याद नहीं होती आपको, ठीक है। गायों की जो नस्लें हैं ना, इनको दूध की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। लगभग आपकी जो नस्लें होगी इन तीनों की, वो मान के चलो आपके 35 के आसपास नस्लें होगी। कितनी? 35 के आसपास नस्ल होगी, और वो हमें याद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सिर्फ गाय की। और उसमें भी ये याद ज्यादा करना पड़ेगा आपको ये याद ज्यादा करना पड़ेगा उसमें कि उनके अंदर लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं या कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहली बात तो आपने जो नस्लें याद नहीं, एक दो बार आप इन नस्लों को पढ़ना कि भी कौन कौन सी नस्लें हैं। जैसे नृत्य आपके नहीं पढ़ रखे थे ना, अगर नाम नहीं सुना कभी तो वो कैसे पता होगा भाई ये किस में आएगा। अगर 1-2 बार आप पढ़ोगे वो नाम याद हो जाएंगे ना, फिर आपको पता लग जाएगा ये नस्ल किस प्रकार की नस्ल होगी। जैसे गायों की जो नस्लें होती है ना, इसको हम 3 भागों में डिवाइड ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर जो नस्लें होती है वो होती है दूधारू नस्लें। कौन सी होती है? दूधारू नस्लें। नाम से पता लग रहा है कि इन नस्लों के अंदर दूध की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यहां पर वो होगी आपकी दूधारू नस्लें, और लगभग इनके अंदर दूध की जो मात्रा होगी ना, वो प्रति ब्यात 1500 से 2500 लीटर, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात इनके अंदर दूध की मात्रा रहेगी। एक इसके अंदर जो दूसरा प्रकार आएगा यहां पे, वो आएगा यहां पे द्विकाजी नस्लें। कौन सी नस्लें? द्विकाजी नस्लें। और द्विकाजी नस्लों के अंदर जो प्रति ब्यात दूध की जो मात्रा होगी ना, बस इसी से आपके जो यहां पे 1500 है ना, तो यहां पर आपको करना है 1000 से 1500। कितना करना है? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। कितना होगा दूध इनके अंदर? 1000 से 1500। और एक जो तीसरा आएगा इसके अंदर, वो होगा यहां पर ध्यान में रखना भारवाहक। कौन सा हो जाएगा? भारवाहक नस्ल है। और भारवाहक नस्ल है इसके अंदर ध्यान में रखना लगभग 500 से 1000 लीटर दूध होगा। भारवाहक का मतलब जो भार ढोने के लिए काम में ली जाएगी। तो जब भी हम विशेषता पढ़ेंगे तो भारवाहक के अंदर ये लिखेंगे भी इनके अंदर भार वहन करने की क्षमता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इनके अंदर नस्लों के नाम है। नस्लों के नाम देखो याद कैसे करने हैं। अगर मैं कहूं आपको भी, अगर ये 2 याद हो जाए तो तीसरा अपने आप ही अलग हो जाएगा ना। अगर ये 2 याद हो जाएंगे तो तीसरा ही अपने आप अलग हो जाएगा। तो मैं इन 2 की याद करवाऊंगा, तीसरी अपने आप यहां पे गाय की नस्ल अलग हो जाएगी। ठीक है ना। देखो याद कैसे करना है। पहली बात तो हमारे पास में कोई भी गाय है ना, गाय अगर ज्यादा दूध दे रही है, बताओ वो सही रहेगी या नहीं रहेगी? सही रहेगी ना। तो पहली एक नस्ल हो जाएगी साहीवाल। कोई भी गाय ज्यादा दूध दे रही है तो वो सही रहेगी। और सही क्यों है? क्योंकि वो गाय एकदम सीधी है। क्या है? सीधी। सीधी का मतलब सिंधी। सीधी का मतलब क्या हो जाएगा? सिंधी। कोई भी गाय ज्यादा दूध दे रही है वो मतलब क्या? एकदम सही है। सही का मतलब साहीवाल। और दूध दे रही है मतलब एकदम सीधी रहेगी। और एकदम सीधी कैसी रहेगी? वो रहेगी देवता जैसी। कैसी रहेगी? देवता जैसी। देवता का मतलब देवनी। देवनी नस्ल कैसी रहेगी? देवता जैसी। और ध्यान में रखना यहां पर, वो कभी नहीं गिराएगी आपको। सीधी रहेगी, दूध दे रही है तो वो कभी नहीं गिराएगी। गिराएगी मतलब गिर। गिर नस्ल कौन सी आएगी? दूधारू नस्ल के अंदर आएगी। और वो देखो गाय दूधारू है, दूध ज्यादा दे रही है तो वो सही रहेगी। सही है मतलब एकदम सीधी और देवता जैसी, वो आपको कभी नहीं गिराएगी। और वो ऐसी गाय है कौन सी? राठी गाय। तो ये नस्लें सिर्फ और सिर्फ 5 नस्लें किसके अंदर है? दूधारू नस्लें। याद रह जाएगा। दूधारू मतलब जिनमें दूध ज्यादा होगा। तो वो साहीवाल सीधी रहेगी, एकदम सही है आपके लिए, देवता जैसी है, वो आपको कभी नहीं गिराएगी यहां पे। और वो गाय है कौन सी? राठी गाय। याद रहेगा। अगला मैं आपको याद करवा रहा हूं यहां पे भारवाहक नस्लें। कौन सी नस्लें? भारवाहक नस्लों के अंदर पहले मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है। आप उन नस्लों के नाम देखना भी किस किस टाइप के नाम हो सकते हैं। एक तो होगी आपके अमृत महल। अमृत महल सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आधी पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है वही। लेकिन इसमें ये नस्ल हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कौन कौन सी। एक हो जाएगी यहां पे बच्चौर।
एक इसके अंदर हो जाएगी बरगुर, एक इसके अंदर हो जाएगी पंवार, एक इसके अंदर हो जाएगी खिलारी, एक हो जाएगी इसके अंदर कंगायम, और एक इसके अंदर हो जाएगा केन कथा, एक इसके अंदर हो जाएगी खेरीगढ़, एक इसके अंदर नागौरी, फिर 10 नंबर हल्लीकर, 11 नंबर इसके अंदर गंगा तीटेक या गंगाती नाम हो सकता है, इसका गंगाती नाम है, ठीक है। ये हमारे पास में 11 नस्लें हैं टोटल। कौन सी? भारवाग। इसमें ध्यान में रखना, अगर दुधारू नस्लें याद हैं और ये भारवाग नस्लें याद है तो जो सेकेंड नंबर है द्विकाजी नस्लें वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। नाम पढ़ने उनके आपको जरूर, नाम जरूर ध्यान रखना, ये नाम हो सकते हैं गायों के अंदर। नस्ल ये ध्यान मत रखो भाई किस में होगी। सबसे पहले देखो भाई याद कैसे रखना आपको, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है कि भाई यहां पर एक जो मैं ये महल जो मैंने बनाया है, इस महल का नाम है अमृत महल, अमृत महल, ठीक है। इस अमृत महल है, ये पहली बात तो महल बना हुआ कहां पर है? नागौर के अंदर। कहां पर बना हुआ है? और ये नस्लें साथ में स्टोरी टाइप में याद रखना, फिर आपको पढ़ना ही नहीं, आप सिर्फ नस्लें पढ़ना, ये याद रहेगी चीजें। अमृत महल है कहां पर है? नागौर में। और ये अमृत महल है ना, ये आपके ध्यान में रखना गंगा सिंह पंवार का है। किसी के पिताजी का नाम हो तो भी देख लेना, ठीक है ना, बुरा मानना आपको तो। ये गंगा सिंह पंवार। अमृत महल से एक नस्ल हो जाएगी, नागौर से नागौरी 2 नस्लें, गंगा सिंह से आपके गंगाती टेक 3 नस्लें, और पंवार से ये जो गंगा सिंह पंवार है ना भाई, नाम हो तो बुरा मत मानना, पहले कह रहा हूं हमें याद करना है सिर्फ, ठीक है। वो तो पहले बता देना, मैं आगे नहीं बता। ये गंगा सिंह पंवार है ना, ये आपको ध्यान में रखना खिलाड़ी भी है और चोर भी है। खिलाड़ी भी है और क्या है? चोर है। खिलाड़ी से खिलाड़ी और चोर से बचोर। कितनी नस्लें हो गई? 5 और 6। पीछे कितनी रही यहाँ पे? 5 रही है ना, 5 ही तो नस्ल हमें याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट और कुछ, कितनी नस्ल हो गई टोटल? 6। एक तो ये हो गई, इसको टिक करो, ये हो गई, कुमार हो गई, ये हो गई, और नागौरी हो गई, और ये। अब ये मेल है ना, ये ऐसा लगेगा एक टाइप का गढ़ बना हुआ है। कैसा है? गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है? मेल मतलब, गढ़ का मतलब क्या होता है? दुर्ग या मेल ही तो होता है ना। तो अमृत मेल बना वो ऐसा लगेगा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या हो जाएगा? खेरीगढ़। कितनी हो गई टोटल यहाँ पे? 7। अब ध्यान में रखना यहाँ पर, ये जो गंगा सिंह पंवार है ना, खिलाड़ी भी है और चोर भी है, तो इसका मतलब ये अपने इस मेल के अंदर एक गाय भी रखता है। क्या रखता है? गाय। और साथ में ये अपने मेल के अंदर कथा भी करता है। क्या करता है? कथा। देखो गाय का मतलब, गाय नाम आ रहा है ना यहाँ पर बीच में, और कथा यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 8 और 9। कितनी हो गई? 8 और 9। पीछे कौन सी रही यहाँ पे? हल्लीकर, और एक कौन सी? बरगुड़। जब भी ये कथा करता है ना तो हल्ला कर करके करता है, हल्ला कर करके करता है, और सभी उससे क्या करते हैं? घोर करते हैं। घोर का मतलब घुर। घोर का मतलब क्या हो जाएगा? घुर। तो इसमें देखो यहाँ पे 8, ये 9, 10 और 11, ये आपको याद रहेगी। देखो कैसे। अब आपको पूछे यहाँ पे महल कौन सा है बताओ? अमृत महल है यहाँ पे। अमृत महल को हम क्या कहते हैं? गढ़। तो खेरीगढ़। अब पूरा नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गढ़ नाम पता चल जाएगा वहां पर किसके पीछे आएगा। अब आगे पीछे हो तो भी कोई जरूरी नहीं, भी कैसे भी याद हो, आगे पीछे हो तो भी चलेगा। कथा करता है तो कथा का हो जाएगा एक कोई ना कोई नाम। इसके अलावा वो हेलीकर मतलब हल्ला करके कथा करता है, और उसके ऊपर सारे गौर करते हैं। गौर नाम मिलेगा उसको या गैर नाम मिलेगा हमें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अपने मेल के अंदर क्या रखता है? गाय रखता है यहाँ पे। और नाम क्या उसका?
गंगा याद रखो, और फिर याद रखो आप पंवार याद रखो। यहाँ पे वो क्या है, खिलाड़ी भी है। क्या है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी के साथ क्या है, चोर। एक और कौन सी बाकी रही बताओ, नागो। हो जाएगी याद, कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बार पढ़ लो आप इन नामों को वापिस, 2-3 बार आप पढ़ो इन नामों को, ये अपने आप फिर याद हो जाएगी। और ना आपको इस ट्रिक को फिर याद करना, ट्रिक को याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक माइंड के अंदर पता चल जाएगा ये नस्ल इसके अंदर होगी, ये हमारे पास में भारवाहक नस्ल हो जाएगी, और ऊपर वाली कौन सी होगी, दूधारू। अब इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मिले तो वो सारा ऑप्शन किसके अंदर आएगा, द्विकाजी के अंदर। तो गायों की नस्ल अलग अलग हो जाएगी यहाँ पे याद, ठीक है। अब इसके अंदर गायों की नस्लों के अंदर प्रत्येक हमें लक्षण पढ़ने पड़ेंगे, वो हम आगे इसके अंदर बात करेंगे। तो उससे पहले अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, गायों की नस्लें। डाल दी हेडिंग, तो हेडिंग डाल दी, तो इसमें कुछ जो मैं बता रहा हूं पहले आप उनको लिखो। गाय का वैज्ञानिक नाम किस किस को पता है, हाथ खड़े करो। गाय का वैज्ञानिक नाम, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको याद तो नहीं, लेकिन ऑप्शन आएगा तब ठीक कर देंगे भी। पहला ऑप्शन है एविस ओरिस, दूसरा है आपके यहाँ पे, इसके अंदर नाम तो अब आपको पता ही चल जाएगा, बॉस टोरस। अब बताओ ये कौन सी है, और बॉस इंडिकस। चलो बताओ मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि प्रत्येक जीव का या प्रत्येक प्राणी का या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम हमेशा 2 शब्दों से बना होता है। बताओ पहला शब्द किसको बताएगा, वंश को। दूसरा शब्द किसको बताएगा, ये किसको पता नहीं एक भी पहला शब्द वंश को बताएगा, सबको पता है ना। पहला नाम हमेशा किसको बताएगा, वंश को, और दूसरा नाम किसको बताएगा। जैसे हमारा नाम खुद का देख लो, पहला नाम अलग रखो, दूसरा नाम सबकी जाति को ही तो बता रहे, दूसरी जाति ही तो रखते। तो ऐसा ही ध्यान रखो, लास्ट वाला जाति को बताएगा, पहला वंश को। तो आपको जितने भी वैज्ञानिक नाम याद है उनमें अगर वंश का नाम पूछे तो बता सकते हो ना, जाति का नाम पूछे तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट भी है और हमें ध्यान भी रखना है। ध्यान ये रखना है कि हमने गायों की नस्ल हेडिंग तो डाल दी, लेकिन गाय की पहले कुछ बेसिक चीजें भी हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। गाय का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। अब देखो गाय का वर्गीकरण कैसे पढ़ना पड़ेगा, जैसे मानव का वर्गीकरण। ध्यान में रखना, आपने पंच जगत प्रणाली नाम सुना होगा साइंस के अंदर। पंच जगत प्रणाली में टोटल 5 जगत बनाए गए थे। सबसे पहले एक जीवाणु का वर्ग बनाया गया था मोनेरा, एक बनाया गया था पेड़ पौधों का मोनेरा प्लांटी, एक बनाए गए था आपके एनिमेलिया, क्या बनाया गया था, एनिमेलिया। और एक इसके अंदर बनाया गया था फंजाई जगत, फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा, और एक कौन सा जाएगा, प्रोटिस्टा। ये जगत बनाए गए थे टोटल 5। किसने बनाए थे, वैज्ञानिक का नाम पता है, RH व्हीटेकर, RH। अब आपको इनमें से ये नाम देखकर बताओ कि कौन सा नाम आपको जंतु का लग रहा है। इसमें से 5 नाम में से जंतु का नाम कौन सा लग रहा है, एनिमेलिया। तो प्लांटी तो प्लांट से बना और एनिमेलिया किससे बना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि जो गाय है, इस गाय का जो जगत होगा, जगत को हम कहते हैं किंगडम, क्या कहते हैं यहां पे, किंगडम। गाय का जो जगत होगा वो कौन सा होगा, एनिमेलिया। क्या इसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, जब भी जगत की जैसे जगत जैसे जंतु, जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, रहेगा याद। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, जगत हमेशा क्या रहेगा, सेम, एनिमेलिया जगत। इसके बाद में इनका लिखा जाता है यहाँ पे संघ, क्या लिखा जाता है, संघ, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे फाइलम। संघ को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फाइलम कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार इसको साइड में रखो। एक इसके अंदर आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ग, क्या आएगा, वर्ग। वर्ग जिसको हम कहते हैं यहाँ पे क्लास, वर्ग को क्या कहेंगे यहाँ पे, क्लास। देखो फाइलम एक तो संघ है और एक कौन सा है, वर्ग। आपको पता होगा भी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है,
और जिनमें पशुओं में या जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनको हमेशा कोर्डेटा संघ में रखा जाता है। बताओ सबसे बड़ा संघ कौन सा? पृथ्वी पर अभी तक का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े मकोड़े ज्यादातर आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीड़े मकोड़े वगैरह ज्यादा आते हैं। तो कीड़े मकोड़े की अनेक सारी प्रजातियां होती है, तो वो आर्थ्रोपोडा संघ। वैसे ही जीव जंतुओं का जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनका जो संघ होता है वो होता है कोर्डेटा संघ। नाम सुना है क्या कभी? नहीं सुना तो थोड़ी मुश्किल रहेगी भी ये चीज आपके लिए याद करना। कोर्डेटा संघ कौन सा रहेगा? कोर्डेटा। तो किसी भी पशु के बारे में पढ़ेंगे, चाहे भेड़ के बारे में चाहे बकरी के बारे में, उसका संघ और जगत दोनों क्या रहेंगे? समान। वर्ग इनके अंदर ध्यान में रखना, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी इनको हम इंग्लिश में कहते हैं मेमेलिया। क्या कहते हैं? मेमेलिया। जैसे उभयचर को हम एम्फीबियंस कहते हैं ना, और सरीसृप को हम रेप्टाइल्स कहते हैं, वैसे स्तनधारी को हम क्या कहते हैं? मेमेलिया, स्तनधारी। तो चाहे किसी भी जानवर के बारे में पढ़ेंगे ये तीनों चीज क्या रहेगी? यहाँ पे सेम टू सेम रहेगी। आगे इसके अंदर आएगी, यहां पर ध्यान में रखना, जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगा एक तो इसके अंदर गण, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। अब देखो हमेशा जो आपको ऑर्डर देगा ना वो ऑर्डर देगा आरटीओ ऑफिस वाला। कौन देगा? जानते हो आरटीओ ऑफिस? लाइसेंस होता है, पूरा नाम क्या होता है? इतना तो मुझे ही नहीं पता, ठीक है, बस आपसे पूछना था क्या होता है आरटीओ। आरटीओ का पूरा नाम? राजस्थान। राजस्थान हिंदी में क्या होगा फिर? राजस्थान परिवहन निगम या संघ या संगठन? संघ तो होगा ही नहीं, निगम है ना, संगठन होगा। राजस्थान ट्रेवल ऑर्गेनाइज, ठीक है, सही तो है ना? सही। अब गण के अंदर देखो गण के अंदर, गण का मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर देने का जो कार्य करेगा वो आरटीओ ऑफिस करेगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला, ये हो जाएगा आपके इसके अंदर गण। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आपके एक पूछा जाता है कुल, एक आएगा इसके अंदर कुल। कुल को हम कहते हैं यहाँ पे फैमिली, और ये कुल इसकी होगी यहाँ पे बोविडी। क्या होगी? बोविडी, बोविडी। कुल मतलब फैमिली, और फैमिली में सबसे बड़ी कौन होती है? बीवी होती है। क्या होती है? बीवी बड़ी होती है। फैमिली में बड़ी कौन होती है? बीवी बड़ी होती है, यहाँ पे ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट जो चीज आएगी वो सबको पता होगी, यहाँ पर एक तो लिखा जाएगा वंश, जिसको हम कहते हैं जीनस, और एक लिखा जाएगा जाति, जिसको हम कहते हैं स्पीसीज। वो इतना गहराई में नहीं जाना होता, मैं सब क्लास नहीं, मेन ध्यान रखो, आपके अंदर विभाग जो दे रखे हैं ना। अब बताओ यहाँ पे वंश होगा ना, वो वंश क्या होगा बताओ आप? गाय का बोस होगा ना, पहला नाम वंश को ही तो बताएगा। अब बताओ जाति क्या होगी? अगर यहाँ पर देसी नस्ल है तो इंडिकस, और अगर विदेशी नस्ल है तो टोरस। जो गाय टोरस है वो क्या है? चौरस, मतलब थुई नहीं होगी उसके अंदर। तो ये हमारे पास में गाय का क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। ये लगभग चीजें सबके अंदर सेम देखने को मिलेगी, ये चीज सबके अंदर क्या रहेगी? अलग। और ये चीज अलग रहेगी तो ये चीज आपको पता है वैज्ञानिक नाम से, ये लिखो आप। हाँ, गाय की नस्ल हेडिंग है, उसमें गाय का वर्गीकरण पहले देख रहे हैं, कुछ सामान्य बातें। आज नींद में से नहीं उठाते तो आपकी क्लास हो जाती पूरी, और ना आपको पता था मैं कहां पर सो रहा था, कहां पर। क्यों रोज लाइब्रेरी में सोता हूँ, हम लाइब्रेरी में ढूंढते फिर सोचते आई नहीं होंगी। कौन सा गण? गण है ये, गण। एक बार नस्ल है ना, आप
देखना पढ़ना इनको, एक दो बार आप याद करोगे तो फिर नाम याद होंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी ये नस्ल गाय की कौन सी किस्म आएगी। द्वि, इसमें दुधारू, द्विकाजी और भारवाहक, नहीं भूलोगे अब आप। किताब के लिए टाइम नहीं मिलता, भी किताब साथ में पढ़ेंगे वापस कल से। एक मिनट।